क्या आपने कभी सोचा है कि यह ब्रह्मांड जहां हम जी रहे हैं सिर्फ पत्थरों, तारों और ग्रहों का जाल नहीं, बल्कि एक जीवित प्राणी भी हो सकता है? वेद और ज्योतिष कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड एक काल पुरुष है, यानी कॉस्मिक मैन, जिसके शरीर के हर हिस्से में अलग अलग लोक, ग्रह और नक्षत्र बसे हैं। और सोचिए, अगर यह सच है तो हम सब अभी भी उसी कॉस्मिक बॉडी के छोटे से हिस्से में रह रहे हैं। बचपन में हम सब ने यह सुना है कि आसमान में तारे हैं, ग्रह हैं और ये सब मिलकर ब्रह्मांड बनाते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये ब्रह्मांड सिर्फ पत्थर और ऊर्जा का जाल न होकर खुद एक जीवित प्राणी हो? वेद और ज्योतिष इसी रहस्य को बताते हैं। वे कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड एक काल पुरुष है। काल का मतलब है समय और पुरुष का मतलब है कॉस्मिक मैन, यानी एक दिव्य जीव। इस काल पुरुष के शरीर में ही सब कुछ मौजूद है। सूर्य उसका नेत्र है, चंद्रमा उसका मन है, पृथ्वी उसके चरण हैं और आकाश उसका सिर है। हर ग्रह, हर नक्षत्र उसके शरीर का हिस्सा है। यानी हम सब और हमारी पूरी पृथ्वी किसी और बड़े जीवित प्राणी के सिर्फ छोटे से अंग हैं। आज मॉडर्न साइंस भी ये मानने लगी है कि ब्रह्मांड डेड मैटर नहीं, बल्कि एक लिविंग सिस्टम की तरह बिहेव करता है। कॉस्मिक वेब, गैलेक्टिक नेटवर्क्स और सेल्फ रेगुलेशन थ्योरीज इसी तरफ इशारा करते हैं। तो क्या आर्षि मुनियों ने हजारों साल पहले ही इस रहस्य को जान लिया था? इस वीडियो में हम जानेंगे वेद और पुराणों में काल पुरुष का वर्णन, कैसे ग्रह, नक्षत्र और लोक इस कॉस्मिक बॉडी के हिस्से हैं, और मॉडर्न साइंस कैसे अननोइंगली इसी कॉन्सेप्ट के पास पहुंच रही है। तो चलिए आज हम खोलते हैं उस रहस्य का द्वार, जहां पूरा ब्रह्मांड सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक मैन, काल पुरुष हांस के रूप में जीवित है। वेद और पुराणों में ब्रह्मांड को हमेशा जीवित माना गया है। ऋषियों का मानना था कि यह सिर्फ मैटर या पदार्थ नहीं है, बल्कि चेतना से भरा हुआ एक विशाल प्राणी है। यही प्राणी है काल पुरुष। ज्योतिष में भी इसका खास महत्व है। जन्म कुंडली बनाते समय हर ग्रह और नक्षत्र को काल पुरुष के शरीर का हिस्सा माना जाता है। जैसे मेष राशि सिर का प्रतीक है, वृषभ गर्दन और गले का, मिथुन कंधे और हाथों का, और ऐसे ही सारी राशियां पूरे शरीर से जुड़ी हुई हैं। यानी जब हम किसी व्यक्ति की कुंडली देखते हैं तो दरअसल हम उस कॉस्मिक मैन यानी काल पुरुष के साथ उसके संबंध को देख रहे होते हैं। भागवत पुराण और ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कहा गया है, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद। यानी उस कॉस्मिक पुरुष के 1000 सिर हैं, 1000 आंखें हैं और 1000 पांव हैं। ये सिर्फ पोएटिक लाइंस नहीं, बल्कि संकेत हैं कि काल पुरुष के अनगिनत आयाम हैं। हर सिर, हर आंख, हर पांव एक अलग ब्रह्मांड या एक अलग लोक का प्रतिनिधित्व करता है। अब जरा सोचिए, आज मॉडर्न कॉस्मोलॉजी भी कह रही है कि ब्रह्मांड किसी कॉस्मिक वेब की तरह है। लाखों करोड़ों गैलेक्सीज एक नेटवर्क में जुड़ी हुई हैं, जैसे शरीर में नसें और तंत्रिकाएं जुड़ी होती हैं। यही तो आर्षि कहते थे कि ब्रह्मांड एक शरीर है और हम सब उसके अंग हैं। पुराणों में इसे और विस्तार से बताया गया है। विष्णु को अनंत शेष पर लेटे हुए दिखाया गया है। उनके शरीर से अनगिनत ब्रह्मांड उत्पन्न होते और विलीन होते रहते हैं। यह इमेजरी दरअसल यही बताती है कि कॉस्मिक मैन यानी काल पुरुष समय और सृष्टि दोनों को अपने भीतर धारण करता है। तो वेद और पुराण साफ कहते हैं, ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, यह एक जीवित चेतन सत्ता है जिसका हर हिस्सा कनेक्टेड है, और उसी कनेक्शन के कारण हम सब भी कॉस्मिक होल से जुड़े हुए हैं। अब सवाल यह है कि काल पुरुष का असली मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ एक रूपक है या सच में ब्रह्मांड एक जीवित प्राणी की तरह काम करता है? ज्योतिष में काल पुरुष को बहुत विस्तार से समझाया गया है। मान लिया गया है कि पूरा राशि चक्र दरअसल काल पुरुष का शरीर है। हर राशि उसके शरीर का एक हिस्सा है। मेष सिर, वृषभ गर्दन, मिथुन कंधे और हाथ, कर्क हृदय, सिंह पेट और रीढ़, कन्या कमर और आंतें, तुला गुर्दे और नितंब, वृश्चिक प्रजनन अंग, धनु जांघें, मकर घुटने, कुंभ पिंडलियाम, मीन पांव। सोचिए कितना गहरा सिंबलिज्म है। आपकी जन्म कुंडली में ग्रह जिस राशि में बैठे हैं
वह दरअसल यह बताता है कि काल पुरुष के किस हिस्से का असर आपकी जिंदगी पर पड़ रहा है। अब इसे मॉडर्न पर्सपेक्टिव से देखें। आज विज्ञान कहता है कि हम सब स्टारडस्ट से बने हैं, यानी हमारे शरीर का हर एटम, हर कण किसी न किसी तारे से आया है। तो वेदांत का यह विचार कि हमारा शरीर कॉस्मिक बॉडी का ही हिस्सा है, बिल्कुल सही बैठता है। काल पुरुष का एक और सीक्रेट यह है कि वह समय और स्थान दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करता है, यानी यूनिवर्स का हर हिस्सा उसके शरीर की तरह है और हर घटना उसके जीवन की धड़कन की तरह। पुराणों में कहा गया है कि एक एक कल्प काल पुरुष की एक श्वास के बराबर है। सोचिए, हमारी पूरी सभ्यता और इतिहास उसके लिए सिर्फ एक सांस है। इससे एक और पॉइंट निकलता है, अगर काल पुरुष सच में जीवित है तो हम सब उसके शरीर की तरह इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे शरीर का एक छोटा सा घाव भी पूरे शरीर को प्रभावित करता है, वैसे ही हमारी छोटी सी सोच या कर्म भी पूरे ब्रह्मांड पर असर डालता है। अब मॉडर्न कॉस्मोलॉजी भी यही मानने लगी है। कॉस्मिक वेब में गैलेक्सीज ऐसे कनेक्टेड हैं जैसे नर्वस सिस्टम। अगर किसी जगह पर बड़ा परिवर्तन होता है तो उसका असर कॉस्मिक नेटवर्क में फैलता है। क्या ये वही बात नहीं है जो हमारे आर्षि हजारों साल पहले काल पुरुष के रूप में समझा रहे थे? अब तक हमने समझा कि काल पुरुष ज़ोडिएक और कॉस्मिक वेब से जुड़ा हुआ है, लेकिन असली गहराई तब आती है जब हम इसे समय और चेतना से जोड़कर देखते हैं। एक, समय और काल पुरुष। पुराणों में कहा गया है कि काल पुरुष की एक श्वास अर्थात एक कल्प, यानी जब वह सांस लेता है तो अनगिनत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और जब सांस छोड़ता है तो वे सब विलीन हो जाते हैं। ये इमेजरी सिंपल है लेकिन पावरफुल भी। सोचिए, हमारे लिए लाखों साल जितना लंबा समय है, वह कॉस्मिक मैन के लिए सिर्फ एक इनहेल और एक्सहेल है, यानी हमारा समय उसकी सांसों की लय पर चलता है। दो, चेतना और काल पुरुष ऋषियों ने ध्यान में जो अनुभव किया वह ये था, ब्रह्मांड केवल मैटर नहीं है, यह एक लिविंग कॉन्शियसनेस है। काल पुरुष इसी लिविंग कॉन्शियसनेस का प्रतीक है। जैसे हमारे शरीर की हर सेल स्वतंत्र होकर भी पूरे शरीर का हिस्सा है, वैसे ही हम सब आत्माएं स्वतंत्र होकर भी कॉस्मिक मैन का हिस्सा हैं। इसलिए उपनिषद कहते हैं, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म ही है। तीन, कुंडली और काल पुरुष का संबंध ज्योतिष इसी प्रिंसिपल पर बना है। जब कोई जन्म लेता है, उस समय काल पुरुष का कौन सा अंग एक्टिवेट है और उस अंग पर कौन सा ग्रह या नक्षत्र प्रभाव डाल रहा है, यही चीज उसके जीवन की दिशा तय करती है। यानी व्यक्ति का जीवन काल पुरुष की कॉस्मिक हार्टबीट से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। चार, मॉडर्न साइंस कनेक्शन। अब देखें साइंस क्या कहती है। मॉडर्न फिजिक्स कहती है कि यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड और कंट्रैक्ट हो सकता है। कॉस्मिक वेब रिसर्च दिखाती है कि गैलेक्सीज इंटरकनेक्टेड हैं और एनर्जी का फ्लो एक नर्वस सिस्टम की तरह होता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे हमारे शरीर की नसें और न्यूरॉन्स काम करते हैं। यानी साइंस अननोइंगली उसी कॉन्सेप्ट के पास जा रही है जिसे ऋषियों ने हजारों साल पहले काल पुरुष कहा। काल पुरुष का विचार हमें यह समझाता है कि हम छोटे नहीं हैं, हम किसी अनंत ब्रह्मांडीय शरीर के हिस्से हैं। हमारा हर थॉट, हर कर्म उस ब्रह्मांडीय मैन की ऊर्जा को प्रभावित करता है। इसलिए अध्यात्म कहता है, जो अपने भीतर शुद्ध होगा वह पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध करने में योगदान देगा। ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं है, बल्कि यह कॉस्मिक मैन यानी काल पुरुष को समझने की विद्या है। हर राशि, हर नक्षत्र दरअसल काल पुरुष के शरीर का हिस्सा है। यानी जब हम अपनी कुंडली देखते हैं तो हम यह देख रहे होते हैं कि काल पुरुष के किस अंग का हम पर कितना प्रभाव है। एक, राशियां और शरीर का संबंध मेष सिर, सोच, निर्णय और शुरुआत से जुड़ा हुआ। वृषभ गला, आवाज, अभिव्यक्ति और स्थिरता से जुड़ा। मिथुन कंधे और हाथ, संवाद, रिश्ते और गतिशीलता। कर्क हृदय, भावनाएं, परिवार और सुरक्षा। सिंह पेट और रीढ़, शक्ति, आत्मविश्वास और नेतृत्व। कन्या कमर और आंतें, विश्लेषण, स्वास्थ्य और व्यवस्था। तुला गुर्दे और संतुलन, रिश्ते, संतुलन और न्याय। वृश्चिक मन प्रजनन अंग, परिवर्तन, रहस्य और गहरी इच्छाएं। धनु जांघें, ज्ञान, यात्रा और विस्तार। मकर घुटने, मेहनत, अनुशासन और जिम्मेदारी। कुंभ पिंडलियां, नवाचार, समाज और दृष्टिकोण।
मीन पाम, आध्यात्मिकता, करुणा और समर्पण। यह मैपिंग बताती है कि हर राशि सिर्फ आसमान में एक चिन्ह नहीं, बल्कि कॉस्मिक मैन के शरीर का हिस्सा है। 2. ग्रह और काल पुरुष। हर ग्रह काल पुरुष के अलग अलग फंक्शंस को दर्शाता है। सूर्य छक्ष आत्मा और शक्ति, चंद्र षट्क्ष मन और भावनाएं, मंगल षट्क्ष ऊर्जा और साहस, बुध षट्क्ष बुद्धि और संवाद, गुरु षट्क्ष ज्ञान और विस्तार, शुक्र षट्क्ष प्रेम और सौंदर्य, शनि और षट्क्ष कर्म और अनुशासन। जब ये ग्रह अलग अलग अंगों पर ट्रांजिट करते हैं तो वे हमारे जीवन पर असर डालते हैं। इसलिए कुंडली में जो भी परिवर्तन दिखता है वह दरअसल काल पुरुष की कॉस्मिक बॉडी लैंग्वेज है। 3. वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब सोचिए, यह सिर्फ विश्वास की बात नहीं है। मॉडर्न साइकोलॉजी भी मानती है कि हर इंसान का बिहेवियर और माइंडसेट उसके एनवायरनमेंट से प्रभावित होता है, और अगर एनवायरनमेंट कॉस्मिक स्केल पर है तो उसका असर भी गहरा होगा। यानी ज्योतिष और साइंस यहाँ एक सटल पॉइंट पर मिलते हैं। काल पुरुष का कॉन्सेप्ट हमें यह बताता है कि हम अकेले नहीं हैं, हम कॉस्मिक बॉडी का हिस्सा हैं, और हर मूवमेंट, हर ग्रह और हर नक्षत्र उस कॉस्मिक बॉडी की धड़कन है। ज्योतिष दरअसल उस धड़कन को पढ़ने की कला है। तो आज हमने जाना कि ब्रह्मांड सिर्फ पत्थरों, तारों और ग्रहों का जाल नहीं है। वेद और ज्योतिष इसे काल पुरुष यानी कॉस्मिक मैन कहते हैं। एक ऐसा जीवित प्राणी जिसके शरीर का हर हिस्सा किसी राशि, किसी ग्रह और किसी नक्षत्र से जुड़ा है। ऋषियों ने हजारों साल पहले समझ लिया था कि हम सब किसी बड़े कॉस्मिक बॉडी का हिस्सा हैं। हमारा जीवन, हमारी सोच और हमारे कर्म उसी कॉस्मिक हार्टबीट से जुड़े हुए हैं। जैसे शरीर की एक सेल पूरे शरीर से जुड़ी रहती है, वैसे ही हम सब इस काल पुरुष के अंग हैं। मॉडर्न साइंस भी धीरे धीरे इसी रहस्य की तरफ बढ़ रही है। कॉस्मिक वेब, गैलेक्टिक कनेक्शंस और लिविंग यूनिवर्स थ्योरीज कहीं ना कहीं यही बताते हैं कि ब्रह्मांड डेड मैटर नहीं, बल्कि एक सेल्फ रेगुलेटिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह काम करता है। इस विचार का सबसे गहरा संदेश यही है, हम छोटे नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं, हम कॉस्मिक मैन यानी काल पुरुष का हिस्सा हैं। हमारी हर सोच, हर भावना और हर कर्म पूरे ब्रह्मांड को छूता है। तो अगली बार जब आप आसमान की तरफ देखें तो उसे सिर्फ दूर के तारे न समझें, बल्कि याद रखें आप उसी कॉस्मिक मैन के भीतर हैं और उसी की चेतना का हिस्सा हैं।